प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर अजय स्वामी आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की बातों को लेकर आया हूँ। प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसका 11 पद में ऐसा लिखा है, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। प्रभु इस वचन से आशीष दे। या हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने रात में पौलुस को दर्शन देकर के कहा कि जैसी तूने यरूशलेम में गवाही दी वैसे तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। यहाँ पर हम पौलुस के विषय में अगर देखें कि पौलुस एक पहले कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था, उन्हें मारने वाला व्यक्ति था, उनको जहाँ भी थे उनको घसीट कर उनको लेकर के आकर बंद करने वाला और भी उनके जीवन में कलीसिया को मतलब सताने वाला व्यक्ति था। लेकिन उसी पौलुस को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने किस कार्य के लिए चुना? गवाही देने। अगर हम प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसका 15 में से पढ़े, अगर उसमें देखें लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों, राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो पौलुस को प्रभु ने किसके लिए चुना है? अन्य जातियों में की और राजाओं और इजराइलियों के सामने प्रभु का नाम प्रकट करने के लिए। मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी जो बुलाहट है, सबसे बड़ी जो हमारे बुलाहट है, वो है गवाही देना। और यही प्रभु चाहते हैं, यही प्रभु परमेश्वर चाहते हैं। अगर हम वचनों को में भी ध्यान दें, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, प्रेरितों के काम उसका 1:8 में लिखा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम लिखा सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम में, सारे यहूदिया में और सामरिया में, दुनिया के छोर तक मेरे नाम के गवाह। प्रभु भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि गवाह होंगे। आज सबसे जो जरूरी हमें गवाही देने की जरूरत है, हमें गवाह बनने की जरूरत है, लेकिन आज हम वो नहीं कर रहे हैं। आज बहुत बातों में अगर हम इस बात को जाने कि आज बहुत सारे लोग विश्वास तो करते हैं, प्रभु के संगति करते हैं, प्रभु के पास आते हैं, चर्च जाते हैं, संगति के सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रभु के नाम की गवाही नहीं देते। आज परमेश्वर चाहता है हम गवाही दें, और इसी के लिए ही प्रभु ने हमें चुना, इसीलिए हमें बुलाया है, इसलिए हमें ठहराया कि हम दुनिया के छोर तक गवाही दें, प्रभु के नाम की महिमा करें, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी बुलाहट हमारी यही है कि हम गवाही दें। और ये जब गवाही हम देते हैं, हमारे जीवन के द्वारा जब गवाही होती है, कईयों का जीवन बदलते हैं, कईयों का जिंदगी बदलता है। अगर हम बाइबल में देखें, हर किसी को, चाहे वो लहू बहने वाली स्त्री हो, उसको भी किसी ने गवाही दिया होगा। सूबेदार है, उनको भी कोई गवाही दिया होगा। कनानी स्त्री है, उनको भी कोई गवाही दिया होगा। अंधे बर्तिमाई, उनको भी कोई गवाही दिया होगा। तभी तो उनके अंदर विश्वास आया, तभी तो इन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह के बारे में सुना और यीशु मसीह के पास आए और उनके जीवन में अद्भुत छुटकारा हो। तो गवाही बहुत जरूरी है। आज गवाही हर व्यक्ति को देना है, हर मसीह को देना, और ये गवाही हमें स्वर्ग राज्य में ले जाएगी। अगर हम वचन में ध्यान दें, प्रकाशित वाक्य में उसका 6 अध्याय का 9 से 11 में अगर हम देखें कि जो वहाँ पर लोग बताए गए हैं, वो गवाही के कारण वो बद्ध किए गए थे। तो परमेश्वर यीशु मसीह की गवाही देने के कारण बद्ध किए गए, और उनसे उनको हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया। हालेलुया। हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया, क्योंकि उन्होंने प्रभु की क्या दी? गवाही। आज हमें गवाही देने में शर्माना नहीं है, लजाना नहीं है, डरना नहीं है। हम प्रभु के नाम की गवाही दें, क्योंकि ये गवाही हमें परमेश्वर के राज्य में लेकर के जाएगी। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लूका की पुस्तक में कहा कि आखिरी समय में क्या होगा, लोग मेरे कारण तुम्हें सताएंगे, पकड़ेंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, तब वो समय किसका होगा? गवाही देने का। हालेलुया। आज सब जगह सताव है, हर जगह ऐसी बातें, हमें डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए है हम गवाही देना, हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करना है। हम डरने के बजाय, घबराने के बजाय, हम बल्कि आनंद के साथ कि अब समय आ गया है, हम प्रभु के नाम की गवाही दें।
हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। ये वो समय आ गया है जब हम अपने प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, हम गवाही देंगे, हम आगे आएंगे। इसलिए प्रभु का दास पौलुस कहता है, मैं यरूशलेम में केवल बांधे जाने के लिए नहीं, मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूँ, मैं तो अपने प्राणों को देने के भी लिए तैयार हूँ, क्योंकि इसीलिए मुझे प्रभु ने चुना है, प्रभु मेरे को बुलाया, इसलिए मेरे को प्रभु ने ठहराया है। इसलिए हमें इस बात से घबराने डरने की जरूरत नहीं है, हमें गवाही देना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की हमें महिमा करने की जरूरत है। हम नहीं घबराएं, नहीं डरें। और प्रभु का वचन हमें साफ कहता है कि प्रेरितों के काम उसका 21 का 13 में कि प्रभु यीशु के लिए हमें मरने के लिए भी तैयार, जैसे पौलुस के बारे में मैंने बताया, मरने के लिए भी हमें तैयार होना है। क्योंकि देखिए, मैं आपको सीधा से बोलूं, मरना तो है, हर व्यक्ति को मरना है, किसी न किसी रूप में मरना है, चाहे हम एक्सीडेंट में मरना है, चाहे बीमारी में मरना भी। हमने सब देखा, कोरोना काल में कितने लोग मरे, भूकंप आएगा तो मरेंगे, महामारियां आएंगी तो मरेंगे, लड़ाइयाँ आएंगी तो मरेंगे, कुछ भी आपदाएं आए, कैसे भी करके अकाल पड़ेगा तो मरेंगे। मरना एक दिन सबको है, लेकिन अगर यीशु की गवाही दे के मरेंगे और स्वर्ग राज्य में जाएंगे। हालेलुया, उसकी महिमा करके मरेंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, बिना प्रभु की महिमा करने के मरने से हमें कोई लाभ नहीं, लेकिन यीशु के नाम की गवाही दे के मरेंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। प्रभु के वचन में यीशु मसीह ने मरकुस 8 अध्याय का 35-38 में इस प्रकार से कहा कि जो अपने प्राणों को बचाना चाहेगा उसे खोएगा, लेकिन जो मेरे और सुसमाचार के लिए अपने प्राणों को खोएगा उसे क्या करेगा, बचाएगा। समय आ गया, हम प्रभु के लिए, प्रभु के सुसमाचार के लिए हम अपने प्राणों की चिंता ना करें, बल्कि हम सुसमाचार सुनाएं, हम प्रभु के नाम की गवाही दें, हम प्रभु के नाम को की महिमा करें कि कैसे यीशु मुझे बचाया, कैसे यीशु मेरे जीवन को बदला, किस तरह से मेरे जीवन को उसने, जो मैं पाप में था, अंधकार में था, उसको बदल के आज मुझे आशीषित कर दिया। आज बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच में, आज इस दुनिया में, यहाँ हमारे देश नगर में, जो उनको आज हमारे गवाही की जरूरत है। आज हमें उनको गवाही देना है, और परमेश्वर ने इसीलिए हमें ठहराया, इसलिए हमें चुना है। इसलिए प्रेरितों के काम 18 उसका 9 से 10 मेरे लिखा है कि कहे जा चुप मत रह, मत डर, कहे जा चुप मत रह, मैं तेरे साथ। प्रभु हमारे साथ है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। सताव है, कोई बात नहीं, प्रभु ने हमें पहले से बता दिया, हमें डरना नहीं है। ये हमारे लिए आशीष है, हम इसीलिए ठहराए गए, हम इसीलिए बुलाए गए। वचन में लिखा, हम बद होने वाली भीड़ों में गिने गए, उसी के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। बड़े क्लेश उठा करके हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है। इसलिए हमें घबराने की बजाय, डरने के बजाय हम गवाही दें, क्योंकि हमारी गवाही कईयों का जीवन बदल देगी, कईयों को के जीवन में उद्धार ले आएगी। हम गवाही देने से पीछे ना हटें, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है। एक समय में भी गवाही के देने से डरता था, कई ऐसी बातों से डरता था, लेकिन आज प्रभु ने मुझे हिम्मत दिया, प्रभु ने वो साहस दिया, प्रभु ने मुझे वो सामर्थ्य दिया, जो मैं आज सबके सामने गवाही दे रहा कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। एक विरोध करने वाले के व्यक्ति के जीवन को बदल दिया। आज कई लोग विरोध कर रहे हैं, मेरी और आपकी गवाही उनके जीवन को बदल सकती है। इसलिए आज हमें गवाही देने से डरना नहीं है। इसी के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। सबको जय मसीह की।